आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब किसी ने आपको तुच्छ समझा हो, जब आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई हो? ऐसा महसूस हुआ हो कि आप अपनी गरीबी, हालात या असफलताओं के कारण दूसरों की नजरों में छोटे हो गए हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही अपमान और संघर्ष आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, दुनिया तुम्हें तभी छोटा बना सकती है जब तुम खुद को छोटा मान लो। आज की कहानी एक गरीब किसान और एक घमंडी अमीर व्यक्ति के जीवन की है। यह कहानी सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। कैसे आत्मसम्मान, मेहनत और सही सोच से हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां एक गरीब इंसान ने अपने अपमान को ताकत में बदला और अपने हौसले से एक अमीर व्यक्ति की सोच बदल दी। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिलों को छूती हैं। यहां हर कहानी में छिपा है जीवन को बदलने वाला संदेश और प्रेरणा। जुड़िए हमारे साथ और चलिए एक ऐसे सफर पर जो आपकी सोच को नई दिशा देगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपमान की अग्नि में तपने वाला व्यक्ति अगर अपनी सोच को सकारात्मक रखे तो वह स्वयं को सोने जैसा खरा बना सकता है। यह कहानी भी उसी विचार पर आधारित है। यह कहानी एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी की है। किसान अपनी गरीबी में संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसमें मेहनत और आत्मसम्मान की भावना थी। वहीं व्यापारी के पास अपार धन था, लेकिन उसके व्यवहार में घमंड और दूसरों के प्रति तिरस्कार था। एक दिन उनके बीच ऐसी घटना हुई जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। गांव में दो व्यक्ति अपनी पहचान बनाए हुए थे। पहला था अमीर व्यापारी हरिप्रसाद, जो अपनी संपत्ति और घमंड के लिए जाना जाता था। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है और जिसके पास धन नहीं, उसकी कोई कद्र नहीं। दूसरी ओर था रामू, एक गरीब किसान। रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह सुबह से लेकर रात तक खेतों में मेहनत करता था, लेकिन गरीबी का दंश हमेशा उसके जीवन पर छाया रहता। रामू अपने बेटे को शिक्षा दिलाने का सपना देखता था। वह अक्सर कहता, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन शिक्षा हमें गरीबी से बाहर निकाल सकती है। मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है। एक दिन गांव के चौपाल पर रामू अपने बेटे के लिए एक किताब खरीदने गया। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसने पैसे बचाकर किताब खरीदने की ठानी थी। जैसे ही वह किताब खरीदने की कोशिश कर रहा था, वहां हरिप्रसाद आ गया। उसने रामू को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, अरे रामू, तुम्हारे जैसे लोगों को किताबों का क्या काम? ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम जैसे लोग सिर्फ मजदूरी के लिए बने हो। रामू यह सुनकर सन्न रह गया। उसके चेहरे पर अपमान साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह किताब रखकर चुपचाप वहां से चला गया। उस रात रामू बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। तभी गांव में एक खबर आई कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवचन देने आए हैं। रामू ने सोचा, क्यों न मैं बुद्ध के पास जाकर अपने सवालों के जवाब मांगूं, शायद वही मुझे रास्ता दिखा सकें। अगली सुबह रामू बुद्ध के पास पहुंचा। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और पूछा, भगवान, मैं इतना गरीब हूं कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मेरी गरीबी ही मेरी किस्मत है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, गरीबी सिर्फ बाहरी स्थिति है, असली गरीबी मन की होती है। अगर तुम्हारा मन मजबूत हो और तुम अपने आत्मसम्मान के साथ मेहनत करो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रामू ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, हर अपमान तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगाने का एक अवसर है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। बुद्ध के शब्दों ने रामू के मन में नई ऊर्जा भर दी। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और आत्मसम्मान के बल पर अपनी किस्मत बदलेगा। रामू ने खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने अपने खेतों में नई तकनीकें अपनाई और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। रामू ने अपने बेटे को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी और वह गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक बन गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसने अपने बेटे को शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया। दूसरी ओर हरिप्रसाद के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। उसके नौकर चाकर उसे छोड़कर चले गए और उसकी संपत्ति भी बिकने लगी।
हरिप्रसाद अब अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होते हुए भी वह क्यों असफल हो रहा है। एक दिन हरिप्रसाद ने देखा कि रामू गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका है। लोग उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ कर रहे थे। हरिप्रसाद ने शर्मिंदा होकर रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारे सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूं। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि तुमने अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से सब कुछ हासिल कर लिया। रामू मुस्कुराया और कहा, सेठ जी, अपमान ने मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। गौतम बुद्ध ने मुझे सिखाया था कि सोच और मेहनत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। आपने जो किया उसने मुझे यह सीख दी कि जीवन में दूसरों के तिरस्कार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। हरिप्रसाद की आंखों में आंसू थे। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह दूसरों की मदद करेगा और उन्हें प्रेरित करेगा। गौतम बुद्ध के विचार सिखाते हैं कि अपमान से डरो मत, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। अगर हम अपनी सोच और मेहनत को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो हमारी गरीबी, अपमान और असफलता सब कुछ बदल सकता है। यह कहानी हमें कई गहरे और प्रेरणादायक संदेश देती है। रामू और हरिप्रसाद के अनुभवों से हम सीखते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच, मेहनत और आत्मसम्मान में छिपी होती है। अपमान और संघर्षों का सामना कैसे करना है, यह इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आइए इस कहानी से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों और प्रेरणादायक बातों को विस्तार से समझते हैं। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस इंसान में आत्मसम्मान है उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। रामू ने अपमान का बदला लेने के लिए नफरत का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपनी मेहनत और आत्मसम्मान के जरिए अपनी पहचान बनाई। यह सिखाता है कि आत्मसम्मान कभी मत खोना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी है। रामू ने साबित किया कि कठिन मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। उसने अपने खेतों में नई तकनीकें अपनाई और अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। जो अपनी परिस्थितियों से लड़ता है वह अपनी किस्मत बदल सकता है। सोच का बदलाव ही असली परिवर्तन है। गौतम बुद्ध ने रामू को सिखाया कि गरीबी या अमीरी इंसान की बाहरी स्थिति है, असली गरीबी तो मन की होती है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो तुम दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकते हो। यह सिखाता है कि हालात कैसे भी हों, अगर हमारी सोच सही है तो जीवन में हर चीज संभव है। अपमान एक अवसर है। रामू ने हरिप्रसाद के अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उसने उस अपमान को अपनी प्रेरणा बना लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर कोई तुम्हारा तिरस्कार करे तो उसे अपनी ताकत बनाओ। यह सिखाता है कि हर अपमान हमें मजबूत बनने का एक मौका देता है। दूसरों का सम्मान करना इंसानियत की पहचान है। हरिप्रसाद का घमंड और तिरस्कार उसके पतन का कारण बना। जब उसने गरीब को तुच्छ समझा तो भगवान ने उसे उसकी गलती का सबक सिखाया। यह सिखाता है कि हमें दूसरों का अपमान करने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। धन और ताकत से बड़ा है इंसान का चरित्र और उसका व्यवहार। शिक्षा और ज्ञान से बदलाव संभव है। रामू ने अपनी गरीबी के बावजूद अपने बेटे की शिक्षा को प्राथमिकता दी। यह सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। गरीब वह नहीं जो धन से वंचित है, बल्कि वह है जो ज्ञान और आत्मविश्वास से वंचित है। दूसरों की मदद से जीवन का अर्थ पूरा होता है। हरिप्रसाद ने जब अपनी गलतियों को समझा तो उसने दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यह सिखाता है कि जब हम अपने घमंड को छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। हर संघर्ष एक नई शुरुआत है। रामू के संघर्षों ने उसे एक नया इंसान बना दिया। उसने अपनी हर मुश्किल को एक नए अवसर में बदल दिया। जिंदगी में हर संघर्ष हमें मजबूत और सफल बनने का एक मौका देता है। घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। हरिप्रसाद की कहानी हमें सिखाती है कि धन और शक्ति का घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन समय सबसे बड़ा शिक्षक है और घमंड का अंत हमेशा विनाश में होता है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है और घमंड सबसे बड़ी कमजोरी। सोच बदलने से जीवन बदल सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इस कहानी के हर पहलू में झलकती हैं। रामू की सोच ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि हरिप्रसाद को भी इंसानियत का सही अर्थ सिखाया। सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रामू और हरिप्रसाद की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जिसने अपमान सहा लेकिन उसे अपनी प्रेरणा बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों,
अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। याद रखिए, अपमान को अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। मेहनत और धैर्य से आप दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों का सम्मान करना और मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। जीवन में हमेशा सोच को सकारात्मक रखें और याद रखें, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, कभी किसी को कमजोर मत समझो और कभी अपने संघर्षों से हार मत मानो। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। यह है ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे, जहां हर कहानी आपको एक नई प्रेरणा देती है। जुड़े रहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा लीजिए।